कि धरती जो है गुप्त राजाओं की रही है और गुप्त राजाओं के ही काल को स्वर्ण युग माना जाता है। राम राज्य में राम राज्य था, लेकिन ज्ञान की विकास जितना गुप्त काल में हुआ वह किसी काल में नहीं हुआ। और गुप्त राजाओं में एक कुमार गुप्त थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। उस समय उस जमाने में यहाँ 10,000 छात्र रहते थे, 1600 टीचर पढ़ाए जाते थे। सभी के रहने की अलग। आपको यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे, 20,000 छात्र रहते थे शायद और 2,000 शिक्षक रहते थे। 1600, 10,000 छात्र और 1600 टीचर रहा करते थे। 2,000 शिक्षक बताया गया है हमको। आप जो बोल रहे हैं वही चाहिए। नहीं, हम कहाँ से लिए हैं ये? हर्षवर्धन के काल में ह्वेन-सांग एक चीनी यात्री था। उन्होंने ही अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। और अभी तो हम लोग जो है अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो ह्वेन-सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ आया था, चीनी यात्री, उसकी किताब पढ़ी। कुछ मेगास्थनीज ने भी इसके बारे में वर्णन किया, ठीक ना। तो जब गुप्त राजाओं का शासन जाने लगा, गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त के शासन काल को ही स्वर्ण युग माना जाता है। और समुद्रगुप्त सबसे बड़ा वही एक बादशाह था जो बिना बाधक में निकली, कभी युद्ध नहीं हारा था, ठीक ना। तो जब उसकी शासन जाने लगी, एक मुस्लिम बादशाह बख्तियार खिलजी ने 1100 ईस्वी में चढ़ाई किया, तो उसने समझा कि यह कोई राजा का महल है, तो इतनी मोटी दीवार तो नष्ट हो नहीं सकती थी। तोप तो था भी नहीं कि यह तो मुगल वंश में हुआ है तोप का प्रयोग इंडिया में। उसने कहा क्या कि इसको तो हमको नष्ट करना है, तो उसके पास एक ही उपाय था कि इसको सला के जला दिया। ठीक। अब एक बिहार सरकार ने बनाया है, वहाँ क्या बोलता है, नालंदा राजगीर साइड में, राजगीर साइड 6 किलोमीटर में वह एक मॉडर्न है, ठीक ना। ये यूनिवर्सिटी और उसमें बहुत आसमान, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। हाँ, यही तो हम जब यहाँ पर हम आए हैं तो 20 मिनट का हम लगभग वीडियो बनाए हैं। यही चीज़ें हम बताए हैं कि वहाँ पे MBA करने के लिए 1,26,000 फी लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जब छात्र आके पढ़ाई करते थे उनके लिए कोई शुल्क नहीं था। कोई शुल्क नहीं था, केवल उनको योग्यता पे यहाँ पे 2 चरण में एग्जाम होते थे। जो विद्यार्थी योग्य रहते थे उनको बिना शुल्क के पढ़ाई अच्छी तरीके से कराया जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स के लिए। ये यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी में अंतर है। वो यूनिवर्सिटी बना के सरकार हम लोगों को चाह रही है कि जो एक होता है ना कि उसके नाम पे मूर्ख बना रहा है लोगों को। विद्यालय इस तरीक़े से नष्ट हुआ, लेकिन वहीं पे उस विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्निर्माण किया गया। इस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ खूबियाँ हैं। क्या अंकल आपको लगता है कि इस विश्वविद्यालय को यहाँ पर फिर से निर्माण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। विश्व के कई देशों में ऐसा यूनिवर्सिटी जो था, इससे छोटे मोटे यूनिवर्सिटी नष्ट हुआ था, लेकिन फिर से वहाँ पे उस विश्वविद्यालय को बनाया गया। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी बनाया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक कवि लिखा है, आप उस रुके थोड़ा, उस विश्वविद्यालय में आप जाइए, 250 रुपये टिकट ले रहा है आपको विजिट करने का, पूरे विश्वविद्यालय घूरने का 250 रुपये टिकट। 250 रुपया है नहीं। एक कवि लिखे हैं, सरदार पुरनिसो, उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में चल गया है। वो लिखे हैं कि जिल्द साज का जिल्द ऐसा हो कि पढ़ने वाले पाठक उस पर ऐसे मार कर दें जैसे घाव पर बिना निमंत्रण के मच्छी मार कर देता है, चाहे उसके अंदर कुछ जो हो, ठीक ना। इस विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ते थे, चाणक्य भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके थे, टीचर आर्यभट्ट भी यहीं के रहे थे, यहाँ शिक्षा दी है। जहाँ जिसने पाई का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया, खगोल विद्या का आविष्कार किया। ये बताइए, आप ही से हम पूछते हैं। बिल्डिंग तो देखने में लगता है कि बहुत सुंदर है, अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई होती है, कम से कम एक आध गो नोबेल विजेता का भी टीचर वहाँ रहना चाहिए था। आर्यभट्ट था यहाँ, अरे एक आध गो नोबेल पुरस्कार विजेता रहना तो चाहिए था। आपको कहना एकदम सही है, लेकिन विश्व लेवल का भी एक भी प्रोफेसर नहीं है। वाह, क्या तो पढ़ाएगा, क्या नाम करेगा।
यथिया बना देने से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल स्कॉलर के लिए वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ऑर्डिनरी बस स्टूडेंट के आदत लिए ना हो। अब जाके देखिए मुसहरनी भी अगर लिपस्टिक लगा के चलती है तो उसको देखने वाला 50 रोड पर निकल जाए। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय के अरे बारे में? का कहेंगे ओकरा सुनाई देते है ये लोढ़वा के। वह विश्वविद्यालय कहना बता भी थोड़ा। और वह विश्वविद्यालय हमारा भारत का गौरव है। अरे सुनिए ना, ऑक्सफोर्ड को एक पीछे कर मिनट दिया। एक मिनट। लेकिन अभी शुरुआत हो रही है। 15 साल लालू के राज, अब 15 साल जो 17 गड़बड़ साल है, 30 साल हो गया। भेंट के मर में जाना है के जाना है? कहाँ से आप पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में। ये सब रखना नहीं चाहिए। ये तुम सरकार पे प्रश्न उठाए रहे ना अरे कि प्रश्न तो है जवाब दे रहे हैं। सरकार पे तो कर ही रहे ना कि सरकार कुछ ये नहीं बताओ कर रहा। वहाँ लिख देने में अंग्रेजी में जो समय में यहाँ पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी वो भाषा नहीं लिखनी चाहिए थी कि यहाँ की भाषा ये थी, ये पढ़ाई होती थी। पाली से अच्छी अंग्रेजी में लिख देते। हम हिंदी भाषा कुछ लिख दिया भकलोला अंग्रेजी में, हमारा पता नहीं चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ बात सही है, बात सही है। रहेगा यहाँ पादेगा माज का जैसे मोहम्मद लोग है ना, रहेगा यहाँ खाएगा यहाँ, अब मैच होगा तो नाम लगा दादा है कि पाकिस्तान के, वही सब नालंदा वाला ये सब किया है। हाँ बात तो सही है। हमरा कब कोई पता चल रहा है लिखा है से थोड़ा हम यहाँ की प्योर जो सारा हिंदी भाषा हमारी है, है, मगा है। यहाँ की भाषा कुछ दर्शन करना चाहिए ना। ये मगा है, मगधी मगा देश है, ऐसा कल्चर लिया पूरी होगा, देश वो भला तो इसे भाषा लिखा पूरी हुआ है। रहली मगा आ कहली रे, अहेला देखी थे न रे।